जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन को वास, ऐसी कृपा कीजियो रहे तुम्हारा ध्यान। जय बोलो राधे श्याम, जय बोलो सीताराम। भगवान और भक्त की जय, भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय, सभी धर्मों की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। भगवान की कृपा से हम सभी को भगवान का नाम लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कलयुग में। कलयुग में भगवान का नाम श्रेष्ठ है, इसी से हम सभी का कल्याण है। जो लोग भी कल्याण चाहने वाले हैं वो भगवान की शरणागति हो जाते हैं, और जिन्हें भगवान की शरणागति नहीं होना है वो अपने अपने भक्त की बात है। भगवान की असीम महिमा से कलयुग में भगवान का नाम निकलता है। कलिकाल घेरे हुए हैं और हम सभी लोग उसी में फंसे हुए हैं, निकलने का नाम ही नहीं। निकलोगे कैसे? हमारे आपके अंदर विकार तो अनेक है, जब तक उन विकारों को दूर नहीं करते भगवान में मन नहीं लगेगा। थोड़ी बहुत देर की तो बात हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम सुमरन के लिए भगवान की बड़ी कृपा होनी चाहिए। 24 घंटा भगवान का नाम हमारे आपके मुख पे होना चाहिए, इसी से हम सभी का कल्याण है। भगवान कहते हैं संसार में सुखी वही है जो भगवान की शरणागति में है। सबसे बड़ा सुख भगवान के चरणों में है। विचार करो, भगवान का शरीर और हमारा शरीर देखने में एक है। नर रूप में भगवान आए, लोगों ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा, तो उनके चरणों की ही वंदना क्यों करते हैं? चरणों में ऐसी भगवान की महिमा है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि चरणों में ऐसा स्थान है जहां बहुत कुछ छिपा हुआ है। चरणों की ही वंदना हम सभी लोग भगवान की करते हैं, और जो हमारे परिवार में जिस योग चरण छूने योग्य होते हैं उनके भी हम चरण वंदना करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
और किसी अंग में नहीं। कहने को हाथ में है, नाक, कान, मुख, पेट, सर, बहुत कुछ है। फिर हम एक दूसरे के चरण ही क्यों छूते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और लोग करते हैं। जिसने ये जान लिया कि चरणों में कितनी बड़ी महिमा है, तो वो सदा चरणों की ही वंदना करे। साधु संतों में जो बहुत उच्च श्रेणी के संत हैं, आज भी वो चरण नहीं छुड़ाते। कहते हैं दूर से दंडवत करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि उनको पता है कि जो मेरे पैर छुएगा और मैं छुआऊंगा, तो किसी के अंदर आस्था भी है और किसी के अंदर आस्था नहीं है। उसके अंदर विकार भरे हुए हैं, तो मैं उससे पैर क्यों छुआऊं? दूर से दंडवत कर लो, यही बहुत है। और आज ऐसे भी बहुत से संत महापुरुष हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, और परिवार में बहुत ही रिश्ते हैं। किसी के अगर पैर ना छुओ तो वो बुरा मान जाता है कि देखो इन्होंने हमारे पैर भी नहीं छुए। पैर की महिमा, चरणों की महिमा बड़ी निराली है। इतनी निराली है जिसका जवाब नहीं। भगवान के चरणों की ही सभी लोग वंदना करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, जीवन में अगर हम लोग भगवान को समर्पण कर दें, जो भी चीज हमारे आपके पास है, चाहे वो किसी प्रकार का संपत्ति हो, शरीर हो, भाव से भगवान को समर्पण करना चाहिए और प्रसाद समझकर उसका भोग करना चाहिए। भौतिक चीजों का सुख भगवान हम सभी को देते हैं, कहते हैं कि जाओ कमाओ और अपनी चीजों को पूर्ति करो। भगवान की महिमा जो उन्होंने हम सभी को दी है, आज ना दी होती तो हम आप कहां से करते? यही सोचते रहते कि हे प्रभु, हमारा मन तो है, लेकिन हम आपको अर्पण क्या करें? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और उनके मन में आता है कि मैं भगवान के प्रति कुछ ना कुछ करूं। ऐसे भी भावना वाले इस संसार में व्यक्ति हैं। कहते हैं ये बड़े बड़े आश्रम, ये संस्थाएं किसके द्वारा चलती हैं? चलती भगवान के द्वारा। सर्वप्रथम भगवान की दया, और दूसरी जो व्यक्ति माध्यम बनता है, एक से एक धनाढ्य लोग
भगवान की कृपा से संस्थाएं चलाते हैं और मिलकर दान करते हैं। दान ऐसी जगह करना चाहिए जहां अच्छी जगह पर लगे। सोच समझकर दान हम सभी को देना चाहिए। अच्छी जगह लगने से भगवान को प्रसन्नता होती है। भगवान हम सभी पर कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर अकेले कुछ ना हो तो कम से कम मिलजुल कर भगवान का गुणगान करना चाहिए और भगवान की शरणागति में ही हम सभी करते हैं। तभी तो भगवान ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेने से ही हम सभी का उद्धार है। नाम सुमरन से ही कल्याण है। ये संत महापुरुष जो बनते हैं वो भगवान के नाम से ही बनते हैं, अन्यथा वो ना बनता। विचार करो कितने अच्छे उनके पुण्य हैं जिन्होंने भगवान की शरणागति पाकर आज संत महापुरुष हुए, तपस्या की, दया की और दया करते भी हैं। तभी तो आज संत महापुरुष कहलाए। भगवान कहते हैं जीवन में विश्वास, श्रद्धा, सबूरी, दिलों पर दया बहुत जरूरी है। संसार में बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं और अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। कोई थोड़ा, कोई बहुत, करते सभी लोग। ऐसा कोई नहीं जो कुछ ना ना करे। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो इंसान असमर्थ है। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन में अच्छे काम करो, बुरे काम की ओर न जाओ। अच्छी संगत बैठोगे तो अच्छे गुण हमारे आपके अंदर आएंगे। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुल नाम से आश्रम है, 24 घंटा परिक्रमा होती है और संकीर्तन अखंड महामद्रिवन सरकार का राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। 16 अक्षरों का मंत्र 24 घंटा होता रहता है। मिथिला कुल आश्रम, वहां पर इस वक्त भगवान सुखदेव जी का मंदिर बन रहा है। भव्य मंदिर है। उसमें भगवान सुखदेव जी की मूर्ति की स्थापना होगी, निर्माण चालू है और 18,000 श्लोक वहां लिखे जा रहे हैं। पत्थरों पर लोग जाते हैं, अपना सहयोग करते हैं। सहयोग से ही सारे काम होते हैं।
ये आश्रम कहां से चल रहे हैं? ये सब हमारे आपकी वजह से, भक्तों की वजह से चल रहे हैं, जिनके अंदर भावना है दान देने की, वो लाखों हजारों रुपए दान करके, सहयोग करके उसको बनवाते हैं। वैसे साधु संतों के पास और क्या, उनके पास आशीर्वाद है और बड़े बड़े भक्त जन आते हैं और अपना सहयोग देकर वहां अपने बुजुर्गों के नाम से बहुत कुछ करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने चाहा तो 2026 में आखिरी महीना का हो सकता वहां का उद्घाटन हो। काम चल रहा है, तैयारी चल रही है। गुरु जी की हमारी उम्र इस समय 94 साल हो गई है और आज भी भगवान की कृपा से वो भागवत करते हैं। ज्यादा नहीं, बड़े संत भाव से बहुत समझा कर जो जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो। बहुत ही त्याग है, बहुत ही सुंदर विचार है। अब तो मैंने उनसे दीक्षा ले ली, हम अपने गुरु जी का नाम अब नहीं ले सकते। भगवान की कृपा से ही संत महापुरुष मिलते हैं, उसी से हमारा आपका कल्याण होता है। इसीलिए कहते हैं भगवान ने जो दिया है अच्छे कर्मों में लगाओ, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। इस संसार से जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे आए वैसे ही जाना होगा, ना साथ लाए ना साथ लेकर जाए। जो भी अपने हाथों से अच्छे कार्य में जो भी लगाता है उसका बहुत ही बड़ा उपकार हो जाता है और भगवान किसी ना किसी रूप में उसको दे देते हैं। भगवान भी सोचते जो मैंने दिया उसी में से इसने खर्च किया तो इसको देना चाहिए और देते हैं। भावना बदले की ना हो, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। स्वार्थ होगा तो भगवान नहीं देंगे, निस्वार्थ होगा भगवान अवश्य देंगे। ये अटूट सत्य है, ये मेरा जीवन का अनुभव पक्का है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज भगवान ने बहुत कुछ दिया। आज गरीबों की सहायता जब करता हूं बहुत अच्छा लगता है। मैं भी गरीब हूं, अमीर तो मेरा मालिक है, उससे अमीर इस संसार में कोई नहीं। सब अपने अपने हिसाब से भगवान से मांगते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा धनाढ्य हो जाए, लेकिन सुबह उठकर वो भी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आज हमारा ध्यान बनाना। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया है, लेकिन भगवान की कृपा बहुत कम लोगों पर होती, सभी पर है, लेकिन विशेष कृपा जिस पर ठाकुर जी की हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं देव प्राणी अब और उस योनि से बच
जिधर अनेकों कठिनाइयां हैं, एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें कठिनाई भी है और सरलता भी है, सोचने समझने की बुद्धि भी है। जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति में आ जाओ, कल्याण अवश्य होगा। भगवान की महिमा बड़ी अपार है। पुरुषों में बांके बिहारी के दर्शन करना चाहिए और स्त्रियों में राधा रानी के, माता रानी के दर्शन करना चाहिए। स्त्रियों में जैसे नवदुर्गा मंदिर में नाम आता है कि नवदुर्गा मंदिर, 9 देवियां वास करती हैं, लेकिन वो एक ही है। असुरों का संहार किया। असुरों ने कहा आप अनेक होकर मुझसे लड़ रही हैं। माता ने कहा देख, इस सारी शक्तियां मेरी हैं, मेरे अंदर प्रवेश कर रही मैं अकेली हूं। इसी प्रकार भगवान अनेकों में है, लेकिन है एक। एक नाव पर बैठोगे पार अवश्य होगे, 2 नाव पर बैठोगे तो डूब जाओगे। ये भवसागर है, पार उतरने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। ये जीवन का अटूट सत्य है। हर चीज का एक दूसरे का सहारा होता है। विचार करो, बाजार से कपड़ा लाओ, ऐसे ही नहीं पहन लोगे जब तक उसकी सिलाई नहीं होगी। अगर ऐसे पहन सकते हो तो पहन लो। सिलाई करवाने की क्या जरूरत है? किसी ना किसी का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। ये भगवान का कहना है, अकेले कोई काम नहीं हो सकता, साथ लेना पड़ेगा। समुद्र मंथन में भी देवताओं को असुरों का साथ देना पड़ा। देवता और असुर कोई अलग नहीं थे, भाई भाई थे। असुर कोई और जगह से नहीं आए थे। देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। एक तरफ असुर और दूसरी ओर देवता। तब जाकर कहीं समुद्र मंथन हुआ। ऐसे ही विचार करो, हमारा शरीर समुद्र है और जो विकार है हमारे आपके अंदर वो असुर हैं, और जो अच्छे विचार हैं वो हमारे देवता हैं। मथने की जरूरत है। रत्न ही रत्न इस शरीर के अंदर भरे पड़े हैं। जो निकाल लेता है, जो समझ लेता है कि मेरा भगवान कौन और मैं इस धरती पर किस लिए आया, मेरा काम क्या है और मुझे यहाँ क्या करना है, वही भगवान का अनुभव करता है और उस जीवन से मुक्त हो जाता है। कितनी भगवान की कृपा हम सभी लोगों पर है। लेकिन विकारों में घिरे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, ईर्षा, छल, कपट, भेदभाव, लोगों की निंदा, यही नहीं जाती है। इनको दूर करो। तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है, तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। पहले से करा हुआ है, लेकिन अब
विशेष कृपा करेगा, भगवान का कहना है। लेकिन हम आप बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए समझना नहीं चाहते। ना समझो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा हमारा आपका बिगड़ेगा। भगवान स्वतंत्र है, बंधन में तो हम आप हैं। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, एक बार को हम लोग बन सकते हैं। इसी में कहते हैं कि दीन बनो, दीनानाथ मिलेंगे, अहंकार को छोड़ दो, कल्याण तुम्हारा होगा। किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो भाव से जाओ। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, लालच को घर पर छोड़ दो, उनके पास जाओ सरलता से और कोई अच्छी बातें भगवान के विषय में पूछो कि हे प्रभु हमारा कल्याण कैसे होगा। मैं तो दीन हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि भगवान की पूजा, भगवान का जप, भगवान का ध्यान कैसे होता है। सुबह उठोगे, उठने का समय 4 बजे से हो जाता है मनुष्यों का, लेकिन 4 बजे और 3, साढ़े 3 बजे बहुत कम लोग उठते हैं। उठते तो हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, वरना सूर्य उदय के बाद अधिकांश लोग उठते हैं। उठो, भगवान का क्या जाएगा, जो कुछ जा रहा हमारा आपका। भगवान की महिमा इतनी निराली है। भगवान दीनों पर दया करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा भाव ऐसा है कि हम नहीं ले पाते। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, गलती तो सारी हमारी है। संत महापुरुष के पास बैठोगे नहीं, वेद पुराण पढ़ोगे नहीं, कोई समझाता है उसको समझोगे नहीं, अपने आप को ज्ञानी मानोगे, अहंकार से भरे रहोगे, तो कोई चीज की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान कहते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते रोते हंसते उठते बैठते चलते फिरते, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। नाम लेते जाओ, अपना जीवन सुंदर बनाते जाओ, इसी में हम सभी का कल्याण है। बड़े बड़े गूढ़ रहस्य पुराणों में है, और जिसने उसका अनुभव कर लिया उसको आनंद ही आनंद है। आनंद बाजार में नहीं मिलता, जो गए और खरीद लिया। आनंद फ्री में मिलता है, दया फ्री में मिलती है, श्रद्धा फ्री में मिलती है। जितनी भी चीजें अच्छी है सब फ्री में मिलती है। बुरी चीज जाइए बाजार में मिल जाएगी। पान पुड़िया तंबाकू पैसों से मिलेगी, मांस मदिरा अंडा मछली ये सब पैसों से मिलेगी। ले लो जाकर, खुलेआम मिल रहा है, जितना मर्जी ले लो। और जितनी अच्छी चीजें हैं ये निःशुल्क मिलती हैं भगवान की ओर से, और इनको अपने पास रखो।
अपने जीवन में सरलता लाओ, सरलता लाओगे आनंद मिलेगा। बेकार की चीजें खाओगे तो ये शरीर बेकार होगा, ना जाने कितने बीमारियां लगेंगी। कौन पशु किस तरीका का था जो काट पीट कर उसको बाजार में रखा और लेने वाला ले आया, उसको बीमारी हो सकती। वही हम आप खाओ, किसने मना किया? ये तो स्वाद है जीवा का। मैं कहता हूं कोई कच्चा खाकर दिखाए तो नहीं खा सकता जब तक उसको तल भूनकर विधि विधान से नहीं बनाओगे, स्वादिष्ट नहीं होगा। ये जीवा का स्वाद है, चाहती है तरह तरह की चीजें हमको मिले, लेकिन प्रयास करो अच्छी चीजें इस शरीर में डालो। मशीन अच्छी चलेगी, और खराब चीजें डालोगे तो मशीन बेकार हो जाएगी। ये मशीन है, ये मशीन ऐसी है जो भगवान की बनाई हुई निःशुल्क मिली है, कोई मोल नहीं मिली। अभी गाड़ी लेने जाओ, हवाई जहाज लेने जाओ, पैसा खर्च होगा, लेकिन भगवान की बनाई हुई मशीनें निःशुल्क हैं। ले लो और रख लो अपने पास, कुछ जाने वाला नहीं। जीवन में भगवान की शरणागति होना ही सुंदर भाव और इस भव सागर से पार होने का साधन है। जिसने दीक्षा ले ली और भगवान की शरणागति हो गया तो उसका कल्याण अवश्य होगा। ये भगवान का कहना है, किसी और का नहीं। अपने को भगवान को समर्पण कर दो तो चिंता भगवान की, हमारी आपकी नहीं। जैसे अगर हम किसी को अपना बनाकर साथ कहीं ले जाएं और उससे कहें हे मित्र या कोई भी हो रिश्ते में, ये मेरा बैग पकड़ लो, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और इसको खर्च करते रहो और मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं इसको नहीं संभाल सकता, आप संभालो। तो वो इंसान, वो आपका मित्र, परिवार का हो या कोई भी हो, आपकी जिम्मेदारी हटकर उस पर आ जाएगी तो वो सारी चीजों का ख्याल रखेगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कर दे समर्पण मुझको, फिर देख तेरी काया पलट दूंगी। ये भगवान का कहना है। भगवान स्त्री भी है और पुरुष भी है और पूरा परिवार भी है। भगवान ज्ञानों के अनेकों रूप हैं, अनेकों शक्तियां हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा एक है, एक ही रहेगा, दूसरा नहीं। एक म्यान में एक तलवार पड़ सकती है, दूसरी नहीं। इसी प्रकार भगवान का कहना है आओ और मेरी शरणागति में हो जाओ। इसी प्रकार संतों से मिलन की चर्चा इस प्रकार है। संत उद्धरण दयाले आसर गोपाल कीर्तन निर्मल संग संगे न्योट नानक परमेश्वर। स्वप्न में हुए कथन से राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो तो आहे
उसने प्रार्थना की। राजा ने दुर्गा के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया, सदा संतों की तरफ चल पड़ा। जितनी जल्दी हो सका वो उतनी जल्दी पहुंच गया। तदा संतों के मुखिया के पास जाकर विनती की कि महाराज मुझे हरि नाम सिमरन का मार्ग बताएं। आपके दर्शन करने से मेरे मन में वैराग उत्पन्न हो गया है। रात को नींद नहीं आती, ना दिन में चैन है। कृपा करो हे महाराज, मुझ पर कृपा करो। एक राजा होकर कैसे संतों से गिड़गिड़ा रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवान की शरणागति में ही उद्धार है और किसी में नहीं। राजा की ऐसी व्याकुलता देखकर संतों के मन में दया आई। संतों के मन में दया आई, वो कहने लगा हे राजन, ये तो परमात्मा की अपार कृपा है जो आपको ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ है। पर जिसने बख्शिश करनी है वो यहाँ नहीं है, वो तो काशी में है। उसका नाम है गुरु रामानंद गोसाई। उनके पास चले आओ। इस सुंदर राजा ने अपनी सीता सहित काशी जाने की तैयारी कर ली। वो काशी की तरफ चल पड़ा था। उसका मन बेचैनी से इस तरह पुकार रहा था, बोली लो दयाल दई पैर दुआरिया, राखील मोदीने दयाल भ्रमति बहुआरिया, भवती बचलो तेरा मृदु हरिपति उधारिया, तुझ बिनु नाही कोई बिनो मही सारिया, कर ले दयाल सागर संसारिया। राजा पीपा की ऐसी अवस्था हो गई, वो अधिकता से ऐसे निवेदन करने लगा, हे दाता कृपा करके दर्शन दीजिए। मैं कंगाल आपके द्वार पर आकर नतमस्तक हुआ हूँ। ये राजा का शब्द है जो भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहा है। अब और तो कोई आसरा नहीं, कृपा करो प्रभु। हे दाता आप भक्तों के रक्षक मालिक हो। आपका विरह पत्तों का उद्धार करता है, आपके बिना कोई नहीं। आप दाता हो, अपना हाथ देकर मेरी लाज रखो, तथा भव सागर से पार करो। इसीलिए भगवान कहते हैं भव सागर से अगर पार होना है तो संत महापुरुष की शरण में जाना होगा और भगवान को पाना होगा। संत महापुरुष जो गुरु मंत्र देते हैं वो एक विशेष गुरु मंत्र होता है जिसका गुप्त रखा जाता है, और गुप्त होने से उसका महत्व बहुत होता है। बगैर कुछ खाए पिए भगवान का स्मरण करो और इस भवसागर से पार करो। दया करो दाता, आपके बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो कर सकता। ऐसी व्याकुल आत्माओं के लिए सतगुरु महाराज की वाणी है। इस तरह बेचैनी से प्रभु की तरफ ध्यान करता हुआ पीपा चल पड़ा। उसके ऐसी लगन लगी
उसको सीता के तन का प्यार भी कम होता नजर आने लगा। कहने को उसकी पत्नी इतनी सुंदर सुशील थी, अब भगवान को पाने के बाद वही पत्नी फीकी लगने लगी। कितनी विशाल महिमा राजा के प्रति हुई, कहा उसके बगैर जी नहीं सकता था, आज भगवान के बगैर नहीं जी सकता। यही भगवान कहते हैं ये संसार एक भ्रम है, भ्रम को दूर करो और भगवान की शरणागति हो जाओ, इसी में कल्याण है। कल्याण चाहने के लिए भगवान की शरणागति अवश्य होनी चाहिए। इसी प्रकार वो ध्यान में मन काशी पहुंच गया। त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद जी भी प्रातः काल गंगा स्नान करने जाते थे। जब गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उन्होंने सुना कि गन्नौर का राजा पीपा भट्ट काशी में आया है तथा उनको ही ढूंढ रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि उनके आश्रम के पास शाही ठाट थी, हाथी घोड़े छकड़े तथा तंबू लगे थे। सेवक से पूछा तो उसने भी कहा महाराज गन्नौर का राजा आया है, स्वामी जी ने आश्रम के बाहर ले फाटक को बंद करवा दिया तथा आज्ञा दी कि दर्शन के लिए आज्ञा लिए बिना कोई न आए। इस तरह ताकीद की उस पर अमल हो गया। राजा पीपा जब दर्शनों के लिए चला तो फाटक बंद मिला और आगे से जवाब मिला। गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है, ऐसा करना होगा। आज्ञा प्राप्त करने के लिए सेवक गया, वो वापिस आया तो उसने संदेश दिया, हे राजन स्वामी जी आज्ञा करते हैं, हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल, अच्छा है वो किसी मंदिर में जाकर लीला करे, राजाओं से हमारा मेल नहीं हो सकता। राजा पीपा की उत्सुकता काफी बढ़ चुकी थी। उसने उसी समय हुक्म दिया जो कुछ पास है सब बांट दिया जाए, हाथी घोड़े सामान मंत्री वापस ले जाए तथा 3 कपड़ों में सीता तथा हम रहेंगे। पीपा के कर्मचारियों ने ऐसा ही किया। सीता तथा राजा के सिर्फ तन के वस्त्र रह गए, हाथी घोड़े तंबू सब वापिस भेज दिए। धन पदार्थ गरीबों में बांट दिया, प्यार रखा प्रभु से, उत्सुकता कायम रखी। कहने का भाव इस प्रकार है, जब तक इन चीजों में हम आप घिरे रहेंगे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जब इन चीजों को हम एक कर मान लेंगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। ये अटूट सत्य है। भगवान सर्वस्व लेने के बाद सर्वस्व देते हैं अपना नाम। इसीलिए राजा ने ये कहा कि अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा भगवान के खातिर। प्यार रखा प्रभु से, उत्साह कायम रखी हृदय में, फाटक के आगे जा खड़ा हुआ, फिर प्रार्थना करके भेजी, महाराज आपके दर्शन की अभिलाषा है, आत्मा बहुत व्याकुल है। स्वामी जी ने अभी और परीक्षा लेनी थी कि कहीं यूं ही तो नहीं करता। उन्होंने कहकर भेजा बहुत जल्दी में है तो कुएं में छलांग जा और मारे, वहां से जल्दी ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सेवक ने ऐसा ही कहा। पीपा जी ने सुना
पीपा भक्त उस समय गुरु दर्शन के लिए इतना उत्सुक था कि वो अपने तन को चिरवा सकता था। भगवान कहते हैं जिस भक्त के अंदर ये भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा कि वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी दिन मैं उसको मिल जाऊंगा। ये भाव है। भगवान भावना के भूखे हैं और भगवान भावना के भूखे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुनते हैं लोग कोई कुआं ढूंढने के लिए भाग उठा, उसके पीछे उसकी सत्यवती नारी सीता भी दौड़ गई। वो कुएं में गिरेगा, कुएं में गिरने से शीघ्र दर्शन हो सकते हैं, ऐसा बोलता हुआ वो दौड़ता गया। शोर मच गया। उधर स्वामी रामानंद जी ने अपनी आत्मिक शक्ति से देखा कि पीपा जी को सत्यता ही हरि से प्यार हो गया है, भक्त बनेगा। इसलिए उन्होंने ऐसी माया रचाई कि पीपा जी को कोई कुआं ही ना मिला, कोई कुआं ना मिला। वो ढूंढता रहा। सबसे बड़ा कुआं तो इस संसार में अंधकार का कुआं है। ये विचार करना चाहिए। हम आप सभी लोग एक बहुत बड़े कुएं में फंसे हुए हैं। भगवान कहां से मिलेंगे? पहले अपने भावना को भगवान में लगाओ। वो भागता फिरता रहा। रानी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे वो खड़ा हो गया। उसको स्वामी रामानंद जी के भेजे हुए शिष्य मिले जो वहां पहुंच गए। उन्होंने जाकर गुरु जी का संदेश पीपा जी को दिया। हे राजन, आपको गुरु जी याद कर रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। वो मेरे धन भाग जो मुझे याद किया। मैं पापी पीपा, कहते पापी पीपा जी शिष्यों के साथ चल पड़ी। तदा गुरु रामानंद जी के पास आ पहुंची। दंडवत होकर चरणों पर माथा टेका, चरण पकड़कर मिन्नतें की। महाराज, इस भवसागर से पार होने के लिए साधन बताओ, ईश्वर पूजा की तरफ लगाओ। मैं तो दुर्गा की मूर्ति की पुजारी हूँ, लेकिन नारी रूप में मुझे अज्ञानता के खाते में फेंक छोड़ा है। उठो, राम नाम कहो, उठो। स्वामी रामानंद जी ने हुक्म कर दिया। तथा बाजू से पकड़कर पीपा जी को उठाया। पीपा राम नाम का सिमरन करने लग गया। स्वामी रामानंद जी ने चरणों में लगा लिया। ऐसे गुरुजन होते हैं। रामानंद जी महाराज की जय। गुरु हो तो ऐसे जो तुम्हारा जीवन बदल दे। तभी कहते हैं दूध पियो छान के और गुरु करो जान के, जो जीवन बदल दे हमारा आपका, ऐसा ही गुरु हम सबको करना चाहिए। इस प्रकार का गुरु हो जो हमारे आपके अंदर के विकारों को दूर करे और भगवान से मिला दे, उसकी शरणागति में पहुंचाए। एक राजा जब तक उसने सब कुछ नहीं छोड़ दिया, गरीब नहीं बन गया, तब तक भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं। कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं संतों के पास जाओ, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अभी मैंने मात्र 27 अक्टूबर को कार्तिक माह में दीक्षा प्राप्त की और भगवान ने ऐसा
अपनी ओर मोड़ा तो मैं 24 घंटा उनके लिए व्याकुल रहता। न प्यास लगती है न भूख लगती है, जब मर्जी होता है खा लेती है। भगवान की लगन इतनी अच्छी बढ़ाओ कि उनके बगैर ना रह सको, इतना उनसे प्रेम करो। लोभ करो तो भगवान का, लालच करो तो भगवान का, मजा आ जाएगा। जीने का आनंद भगवान के रस में है, और संसार के लिए जियोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे संत और भक्त इस संसार में हुए। राजा जो इतना था, आज वो भक्त बनकर भगवान की शरणागति में होगी। क्या जरूरत थी उसको बनने के लिए? लेकिन कहते हैं जब भगवान दया करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पत्थर में फूल खिलाते हैं, बंजरों में खेती कर देते हैं, और सोने पड़े हुए मंदिरों में उजाला कर देते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान की महान कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। हम आप भी मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य रूप में भी हम आप कभी कभी कहते हैं ये इंसान बहुत पत्थर दिल है। बताओ उस पत्थर दिल को भी भगवान पिघला देते हैं और अपनी शरणागति ले लेते हैं। तो भगवान महान है या ये संसार? संसार को देखना छोड़ दो और भगवान का गुणगान करने लगो, सुमरन करने लगो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते नाचते गाते हंसते बोलते, जैसे चाहो भगवान को रिझा लो। भगवान खड़े हैं 24 घंटे, उनको मना लो प्रेम से। इतना उनको प्रेम दो मजबूर हो जाए। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं, प्रेम से मुझे बुलाएगा मैं दौड़ा चला आऊंगा, लेकिन अहंकार से बुलाएगा तो तू मुझे पा नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति हो जाओ, वरना एक कुआं है, ये अंधकार का, फंसे रहोगे, उजाला नहीं मिलेगा। उजाले की ओर जाओ, आनंद है। अंधकार की तरफ जाओगे, कष्ट है। इसीलिए भगवान कहते हैं राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो कष्ट मिटेगा, राधा कहो बाधा मिटेगी, सीता कहो शांति मिलेगी। सारी चीजें हमारे आपके पास हैं, फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। क्यों? हम भ्रम में हैं, किसको माने किसको छोड़े। अरे संसार एक ऐसी चीज है वो भटकाती है, और भगवान संत महापुरुष हमको जोड़ती है भगवान की ओर। उनके पास नहीं जाओगे, इधर उधर भटकोगे तो मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं जो कुछ भी चाहिए वेद पुराण ग्रंथ संत महापुरुष सब कुछ देंगे। ये हमारे ही बनाए हैं, उनसे मिलो, अवश्य तुम्हारा काम होगा, अच्छा मार्ग मिलेगा। इसी प्रकार आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बच्चों को और अपने परिवार
परिवार में जो भी लोग हो उनको आपस में बैठा कर भगवान की चर्चा किया करो, भगवान का नाम लिया करो, भगवान के बारे में जो कुछ ना पता हो वेद पुराणों से ले लो, संत महापुरुषों की संगत में बैठो, आनंद मिलेगा और भगवान का नाम भी हो जाएगा। भगवान का नाम जहाँ होता है वहीं सत्संग होता है। सत्संग में गए और हमने सत्संग सुना और जीवन में नहीं उतारा तो कैसा सत्संग, सब बेकार हो गया। और जहां भगवान की चर्चा हुई आपस में वही सत्संग हो गया। जीवन में उतारो, खुशियां मिलेंगी, आनंद ही आनंद मिलेगा, रस ही रस, कोई गुठली नहीं। ये तो वेद कहती है, पुराण कहते हैं कि भगवान के नाम में सिर्फ रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसका नाम परमानंद है। जिसका नाम परमानंद है तो वो आनंद क्यों नहीं देगा? उसके पास अथाह सागर है। एक कण देगा, एक बूंद देगा तो जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं। देखिए ब्रज में प्रेमानंद जी की कैसी चर्चा है। देखिए ब्रज में कटिया स्थान नाम से परिक्रमा मार्ग में एक स्थान है जहां आज भी मोबाइल, पैर में मोजा और धरती पर बैठने के लिए मिलता है। जो मोबाइल और मोजा हटाकर संत के दर्शन करने जाएगा उसको दर्शन मिलते हैं, चाहे वो अरबपति, खरबपति, टाटा, बिरला, अंबानी कोई हो। जब तक वो मोजा और मोबाइल साइड में नहीं रखेगा कटिया स्थान में दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे संत हैं अपनी कुटिया में बैठे तेजस्वी और उनके लोग दर्शन लाइन लगाकर करते हैं। आज भी वहां पर प्राकृतिक चीजें हैं। ऐसी महिमा है ब्रज में, जाओ तो पता लगे संत कहाँ है। ऐसे संतों की जरूरत है इस संसार में, जो वो संत कभी बाहर नहीं निकलेंगे और अपने आश्रम में ही शरीर छोड़कर उनकी समाधि बनाई जाएगी। अनेक संत हुए, उनकी आज भी समाधि वहां बनी हुई है। प्रसाद पाओगे रेता के ऊपर बैठकर, और जब उठोगे तो आपके शरीर में एक रेता की कण नहीं लगेगी, सब झड़ जाएगी। और ना जाने कितने दानी आते हैं हाथ जोड़कर कहते हैं स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये क्या है? भजन की ताकत, भगवान के नाम की ताकत है। और भक्तों की भांडों की लाइन लगी है और खूब खर्च होता है। ऐसे संत हैं, लोग अपना घर द्वार छोड़कर उनकी सेवा में लगे हैं, झाड़ू लगाते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, फूल पत्ती उठाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त वहां पर आते हैं और सेवादारी कर रहे हैं। ऐसे संत हैं ब्रज में, जिसने देखा आनंद पाया, जिसने नहीं देखा वो क्या पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जाओ संतों के दर्शन करो, अवश्य कुछ ना कुछ मिलेगा, जाकर देखो। अहंकार, ईर्षा, छलन, दल, कपट, किसी की निंदा, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब छोड़कर जाना, तब मिलेगा। अपने को दीन बना दो, दीनता स्वीकार कर लो, भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके शरणागति आ जाओ, इसी से कल्याण है। बोलो सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय, सभी धर्मों की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान